नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। 17 दिसंबर 2025 को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा और सूर्यदेव धनु राशि में मंगल के साथ राशि संबंध बनाएंगे और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ते हुए नजर आएगी। सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन देश और दुनिया के लिए क्या कुछ लेकर के आएगा, किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, सूर्यदेव जब धनु राशि में पहुंचेंगे तो ये धनु संक्रांति कहलाएगी। धनु संक्रांति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है आध्यात्म के लिए। अगर आप सभी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन होकर के अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं तो इस समय में आपको भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। एक महीना 17 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक के बीच में अगर आप भगवान की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में कोई न कोई जो परेशानियां चल रही होती है उसमें सुधार देखने को मिलता है। अच्छी चीजें आपके जीवन में आते हुए दिखाई देती है और आपकी कई सारी परेशानियां आपसे दूर जाती है। इसीलिए यह समय आध्यात्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। मांगलिक आयोजन इस समय में नहीं किए जाते, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक आयोजन 17 दिसंबर के बाद प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि खरमास आरंभ हो जाएगा और इस समय में किसी भी तरह का मांगलिक आयोजन नहीं किया जाता। अब चलिए बात करते हैं कि देश और दुनिया पर इसका प्रभाव कैसे देखने को मिलेगा। देखिए, सूर्यदेव जो है वो सरकार के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसीलिए सरकार के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार नीति और नियम में सुधार की प्रवृत्ति और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाते हुए नजर आएगी और सरकार अपना डोमिनेंस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इट मीन्स कि ये वो समय रहेगा जहां पर हर एक देश की सरकार काफी ज्यादा हाईलाइटेड होते हुए नजर आएगी। सरकार हर दिन कोई न कोई नए नियम लागू करते हुए नजर आएगी और किसी न किसी तरह के बड़े डिसीजन लेते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। पॉजिटिव चीज क्या है कि सरकार में सुधार की संभावनाएं बन जाती है और बढ़ जाती है। इसीलिए सूर्यदेव का धनु राशि में आना चीजों में करेक्शन के लिए जाना जाता है। ये कहा जाता है कि इस समय में लिए गए डिसीजंस लंबे समय तक चलते हैं और लंबे समय तक पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नजर आते हैं। इस समय में देश अंतरराष्ट्रीय संबंधों में और भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत दूसरे देशों के साथ संबंध बनाएगा और अपनी कूटनीति की राजनीति को और आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इसीलिए भारत के दृष्टिकोण से यह समय और भी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है। इसी के साथ साथ ट्रेड और व्यापार में यह समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इस समय में कहीं ना कहीं दूसरे देशों के साथ व्यापार में कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो या कोई बड़ा नुकसान हो, इस तरह के भी संकेत यहां पर बनते हैं। हालांकि व्यापार को बढ़ाने और व्यापार को फैलाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इस समय में, ऐसा कहा जाता है। इसी के साथ साथ ये वो समय होता है जहां पर दो देश कहीं ना कहीं बातचीत करके पुराने मसलों को सॉल्व करते हैं, पुरानी चीजों को दूर करते हैं और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है इस समय के दौरान में कोई अच्छी बातचीत की संभावना यहां पर जरूर दिखाई देती है। इस तरह के योग दिखते हैं। इसीलिए इस समय को एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम के रूप में देखा जाता है, एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के रूप में यहां पर जरूर देखा जाता है। यहीं पर यह भी कहा जाता है कि अगर कोई देश बहुत ज्यादा मंदी की हालत में है, बहुत ज्यादा नेगेटिव अवस्था से गुजर रहा है, तो वो देश मंदी से अपने आप को बाहर निकाल सकता है। इस समय में आप अपनी आर्थिक स्थिति को काफी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। रिसर्च के लिए यह समय काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इस समय में साइंस और टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयां छूने को मिलती हैं। मेडिकल साइंस भी तरक्की करता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और इसी समय पर बड़े मंच पर किसी बात को लेकर के विवाद उत्पन्न होता हुआ भी नजर आता है। इट मीन्स कि कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा को रखे और दूसरे लोग उसको परेशान करें, तंग करें या उस विचारधारा के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करें, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसी वजह से यह समय एक बहुत महत्वपूर्ण समय को इंडिकेट करता है।
इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो इस समय में गलत चीजों के लिए नए कानून बन जाते हैं, गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाता और गलत चीजों के खिलाफ बहुत जल्दी आवाज उठाई जाती है और ये आवाज बहुत बड़े लेवल पे अपना प्रभाव दिखाती है। इस तरह के योग दिखते हैं। सूर्यदेव का धनु राशि में आना और मंगल के साथ बैठना इस समय में कहीं ना कहीं छिपी हुई घटनाओं को जन्म देता है। गुप्त तरीके से कोई भी चीज करी जाए तो वो यहां पर सफल होती है। इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए इस समय में कुछ लोग गलत गतिविधियों को करने की कोशिश करते हैं, गलत चीजों को करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। यह समय किसी भी तरह के आध्यात्मिक स्थान को लेकर के थोड़ी सी नेगेटिविटी जरूर दिखाता है। इस समय में कहा जाता है कि भगदड़ जैसी स्थिति या किसी तरह के पवित्र स्थान पर किसी परेशानी का जन्म होना या वहां पर सुख सुविधाओं को लेकर के, वहां पर पैसे को लेकर के, प्रसाद को लेकर के या दान धर्म को लेकर के कोई बहुत बड़ी उलझने, परेशानियों की शुरुआत होना और नए नियम बनना, नए नियम लागू होना, इस तरह की चीजें भी देखी जाती है। धर्म गुरुओं के लिए यह समय अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि धर्म गुरु अति आत्मविश्वास में आकर के अपना नुकसान कर देते हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। इसीलिए यह समय धर्म गुरुओं के लिए अच्छा नहीं होता। इस समय में धर्म गुरुओं को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, ताकि उनके ऊपर किसी तरह का कोई एलिगेशन ना लगे, कोई लांछन ना लगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसी के साथ साथ यात्रा के लिए यह समय शुभ रहता है। अगर आप कहीं पर भी यात्राएं करना चाहते हैं तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल ट्रैवल हो, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रैवल हो। यह समय काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। इंडिगो को लेकर के जो संकट चल रहा है उसमें भी काफी हद तक आप देखिएगा कि सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बाद चीजें बेहतर होते हुए नजर आएंगी और इंडिगो के ऊपर नए नियम जरूर लागू होंगे और इंडिगो उन नियम को लेकर के आगे बढ़ेगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। न्याय व्यवस्था को लेकर के देखा जाए तो यह समय न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार दिखाई देता है। इस समय में कोई बहुत बड़ा मुद्दा कानून में आए और उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी बहस करी जाए तो इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। इसीलिए इस समय में आप सभी को थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए यह समय सट्टे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप सभी जुआ सट्टा खेलते हैं या कहीं पर भी गलत जगह पर पैसा लगाते हैं तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यह समय किसी भी तरह के लॉटरी सिस्टम, सट्टे के लिए अच्छा नहीं माना जाता और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आप काफी ज्यादा परेशानियां फेस कर सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ी सी समझदारी जरूर रखनी है। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आध्यात्मिक दृष्टि से आपके जीवन को बदलता है और आपके जीवन में नया प्रकाश लेकर के आता है। अगर आप अपने जीवन को अंधकार में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा निराशा में देख रहे हैं, तो इस समय में आप एक पॉजिटिविटी अपने आसपास जरूर देख सकते हैं। जरूरत है तो अध्यात्म से अपने आप को जोड़ने की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए यह समय अच्छा जाए और किसी के भी जीवन में किसी भी तरह की परेशानी ना देखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।